जो चीज स्पेशली जबकि इतने सेंसिटिव हालात हैं। हाँ, सेंसिटिव हालात हैं, और ख़ास तौर पे कि अगर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना पहुंच जाए या IPL डिस्टर्ब ना हो जाए। देखिए, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, एंड आई टेल यू व्हाट, whenever I've gone to India to play cricket, or any of us we have gone to India to play cricket, or is ambassadors, our stars have gone there. There has been a lot of affection from the Indian side. But this thing could have been handled in a much better way कि IPL in a much better way। ठीक है, यहीं से मैं अभी क्वेश्चन गौरव की तरफ डालूंगी। गौरव, आप इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर। मेरा आपसे सवाल ये है कि फर्ज करें आप विजय माल्या हों या आप कोई भी फ्रेंचाइजर हों, और आपको खिलाड़ियों के उस जगह पर अपने लिए बेस्ट खिलाड़ी चूज करना हो, तो क्या आप शाहिद आफरीदी की बोली नहीं लगाएंगे? जी बिल्कुल, इस तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो दुनिया के इस टाइम सबसे ज्यादा बेहतर 2020, खासकर 2020 के खिलाड़ियों में पाकिस्तान के खिलाड़ी तो सबसे ऊपर है। वर्ल्ड चैंपियन है, पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर आए थे। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के T20 क्रीडेंशियल्स जिनको कहा जाता है, उसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से जो हुआ है, मोहसिन साहब ने उसके बारे में बिल्कुल ठीक कहा। जो हुआ है वो ये है कि IPL ओनर समझ नहीं पाए कि वो इसको किस तरह देखें, किस तरह हैंडल करें। उनको जो मैसेज आया वो ये आया कि शायद एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये मैसेज उनके पास पहुंचा, उनके जहन में ये बात आ गई कि शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके मन में आया कि चलिए हम रिस्क नहीं लेते, हम किसी खिलाड़ी के ऊपर अपना पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर हमने लगाया, कल को हमारी टीम में हमने सोचा शाहिद आफरीदी हमारे लिए बल्लेबाजी ओपन करेंगे और एक हफ्ता पहले कुछ हो जाए और शाहिद आफरीदी ना आ पाए इंडिया, ये उनके जहन में बात आई। लेकिन जिस तरह इसको हैंडल करना चाहिए था वो ये था कि ऑक्शन शुरू होने से पहले सब फ्रेंचाइज ओनर्स को बाहर आकर कहना चाहिए था कि हमने आपस में बात की है, हम इस समय हम बहुत दुखी हैं कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बिड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और प्लेयर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पाकिस्तानी प्लेयर से माफी मांगते हैं पहले से कि हमने उनको ये सब कहा कि आप अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लीजिए। हम उसके लिए माफी चाहते हैं और फ्यूचर में हम होप करते हैं कि आपके प्लेयर हमारे पास आकर खेल पाएंगे। जब उन्होंने ऑक्शन में जो एक भारतीय नहीं बताया कि उनके पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बिड नहीं करेंगे। जी बोलिए। जो फिर एक भारतीय अखबार में खबर शाया हुई है कि हुकूमत की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, तो इसमें हकीकत है? देखिए, सिक्योरिटी की जो बात है वो बात, अब सिक्योरिटी की बात हमेशा जब इवेंट शुरू होती है उसके काफी पास जब पहुंचते हैं तब बात होती है, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। जो बात जहन में थी वो ये थी कि क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी लास्ट मोमेंट पे अगर नहीं आए तो हम उस चीज को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, ये बड़ा ऑक्शन नहीं था। ऐसा नहीं था कि 10-12 खिलाड़ी आप खरीद रहे थे, आप खाली 1 या 2 खिलाड़ी आपके पास खरीदने का मौका था। तो अगर आप एक खिलाड़ी समझ लीजिए, आपने लिया उमर अकमल, आपका इतना बढ़िया नया खिलाड़ी है उमर अकमल, उसको किसी ने खरीद लिया। उमर अकमल को समझ लीजिए बंबई की टीम ने खरीद लिया, केरन पोलार्ड किसी और के पास चला गया। 10 दिन पहले उमर अकमल को यह खबर मिलती है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं जा पाएंगे। क्या मुंबई इंडियंस उमर अकमल को उस समय रिप्लेस कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि उमर अकमल इतने उम्दा खिलाड़ी हैं कि उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। तो ये बात फ्रेंचाइजीज के मन में थी। उनका सोचना गलत नहीं था, उनका सोचना, मैं खत्म कर लूं, उनका सोचना गलत नहीं था, उन्होंने जिस तरह इसको मैनेज किया वो गलत था। एक बात वो गलत था, हमें ये कहा जा रहा है। जी प्लीज फरिया, एक बात मैं गौरव की बात पे कह दूं। जी प्लीज गो अहेड। गौरव ने जो बात कही है, गौरव मुझे सुन रहे होंगे, गौरव मैं जो ये बात कह रहा था कि IPL ने इसको सही तरह से हैंडल नहीं किया, वो मैं ये कह रहा था कि एक गलत फहमी की वजह से बहुत बैड टेस्ट डेवलप हुआ है। लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की नहीं, बेपनाह फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। सॉरी मोहसिन खान साहब, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें एक ब्रेक पर जाना है और लीना से फिर हम आके बात भी करेंगे और वापस जाएंगे और
बिल्कुल आप इसको ज्यादा डिटेल में बताएं कि किस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बल्कि पूरे पाकिस्तानियों की, बल्कि मैं तो समझती हूँ उन इंडियन लोगों की भी जो इंडिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनकी भी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। और इसी पर हम मजीद बात करेंगे। देखते रहिए इस्लामाबाद से। We've got a live hit from India. We've got Mohsin Khan in Karachi and we've got Leena here in Islamabad. Keep watching.